नमस्कार साथियों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हंडू। आजकल चर्चा में जो 26-27 लोग पहलगाम में मारे गए हैं उनके बारे में चर्चा है। इस सिलसिले में कुछ कार्रवाई, कुछ कदम भारत ने भी उठाए हैं और कुछ कदम पाकिस्तान ने भी उठाए हैं। इस संबंध में पहले हम जो शहीद हुए हैं 27 लोग, जो कि बिल्कुल मासूम थे, जिनका कोई राजनीति से नहीं संबंध था, ना उग्रवाद से कोई संबंध था, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस सिलसिले में कोई कलकत्ता का था, कोई किसी जगह का, तो ये तो मैं कल बता चुका हूँ। और लेकिन इसमें देखने वाले ये भी बात है, कई घोड़े वालों के पीठ पर कुछ बच्चे भी थे जिनको वो हॉस्पिटल ले जा रहे थे। उनको भी हमारी तरफ से बधाई कि उन्होंने भी अपने लेवल पर कुछ काम किया, क्योंकि ये जो ऑटोमेटिक वेपन लेकर 6 आदमी हो, 5 आदमी हो, उनके साथ मुकाबला करना आसान बात नहीं है। उनके जाने के बाद अगर कुछ लोगों को उन्होंने जख्मी अस्पताल पहुंचाया तो ये भी बड़ी बात है। इस संबंध में मुझे कई जो कमेंट आए हैं कई फ्रेंड्स से, जिन्होंने कहा है कि आप ये जो बताते तो ये तो समाचार सबको मालूम है। तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, भविष्यवाणी नहीं करते कि क्या होने वाला है। हम ये कहते हैं जो कि हो रहा है, जो जिसका या अंदेशा है, उसके बारे में एनालिसिस करते हैं। वो जो जानकारी पहले से ही मीडिया में होती है, न्यूज़ पे आती है, उसके बारे में ही हम अपने तरीके से चर्चा करते हैं। सिर्फ हमारा ये काम होता है कि अपने तरीके से इसको एनालिसिस करना, इसलिए कि हम सबको जानकारी, इसलिए हम चुप रहें, ये हमारा काम नहीं है। आज एक और स्टेटमेंट आया अमेरिका के पूर्व अधिकारी पेंटागन के माइकल रूबिन, जिन्होंने कहा कि आसिम मुनीर जो है वो सुअर है, सुअर के मुंह पे लिपस्टिक लगाना मुश्किल है। आसिम मुनीर वही आदमी है, जब पुलवामा का एपिसोड हुआ था तब वही आईएसआई का चीफ था और उसी के रहनुमाई में पुलवामा का अटैक हुआ। इस बार भी आईएसआई ने उससे पूछकर ही ये हमला करवाया, अटैक करवाया, जिसमें कि 27 बेगुनाह लोग मारे गए। इस सिलसिले में ये जानना ज़रूरी है कि इससे होने वाला कुछ नहीं है। अलबत्ता अगर हालात हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में और ख़राब हो जाएंगे तो आम लोगों को ही नुकसान होगा। महंगाई बढ़ेगी, जो कि पहले से ही यहाँ पर भी है, पाकिस्तान में ज़्यादा है, तो ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन ये समझा जाता है अगर पानी वास्तव में भारत ने बंद किया, वहाँ नहीं भेजा, शायद अभी उसके लिए डैम वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। ये भी नहीं अभी जानकारी है कि हमारे पास ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम पानी को डाइवर्ट कर सके या रोक सके। पाकिस्तान आर्मी का ये उसूल है, जब वो बड़े बड़े अधिकारी रिटायर होते हैं उनको फिर उपजाऊ ज़मीन सरकार की तरफ से दी जाती है। अगर इस तरह से पानी बंद हो गया तो उनकी जो उपजाऊ ज़मीन है वो बंजर हो जाएगी और वो उस पर खेती नहीं कर पाएंगे। इसलिए शायद पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इस बात से दुखी है कि शायद हिंदुस्तान अगर पानी बंद करे तो उनको नुकसान हो जाएगा। लोगों को क्या होगा या क्या नहीं होगा उसकी उनकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि वहाँ के जो लोग हैं वो फिर भी ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे एस्टैब्लिशमेंट को सपोर्ट करते हैं जिन्होंने उनका जीना दूभर कर दिया है। उन्होंने उनके नेता इमरान खान को बंदी बना दिया है, कोई काज नहीं, तो इतने मुकदमे के ऊपर मुकदमा ठोक दिए कि वो एक से ज़मानत लेते तो दूसरे में फंस जाते हैं। ऐसे आदमी को पाकिस्तानी मीडिया भी सपोर्ट कर रही है
और वहाँ के लोग भी। हो सकता है कि मीडिया वगैरह भी चुप है, इसलिए कि उनको भी आसिम मुनीर का उन्होंने रुख देखा है कि वो सख्त आदमी है, और वो उसे जो बाकी विदेश के लोग हैं बड़ी नफरत करते हैं। एक वो जो माइकल रूबिन है, पहले जो मैंने कहा था पेंटागन का एक अधिकारी, जिसने कहा कि उसामा बिन लादेन और आसिम मुनीर एक जैसे व्यक्ति है, लेकिन जो उसामा बिन लादेन था वो केव में रहता था और जो आसिम मुनीर है वो पैलेस में रहता है। फ़र्क कोई नहीं है, क्योंकि इंसानियत का दोनों में कोई बिल्कुल भी अंश नहीं लगता है। सिर्फ उनको अपने किस तरह से कुर्सी अपनी बनाए रखे, इसलिए वो अपने जो देश के साथ क्या भी नुकसान होगा उसकी भी उनको चिंता नहीं है। जैसे कि याह्या खान ने किया था, अपनी कुर्सी के लिए उन्होंने बांग्लादेश में आर्मी भेजी, तो क्या हुआ, उसका फ़ायदा 2 टुकड़े हो गए पाकिस्तान के, और नुकसान पाकिस्तान को ही हुआ। और अगर ये बलूचिस्तान से आर्मी हटाकर हिंदुस्तान के बॉर्डर के साथ लगाएंगे तो नुकसान तो पाकिस्तान का ही होगा। तो बलूचिस्तान में हमले बढ़ सकते हैं और उनको भी नुकसान, पाकिस्तान का ही नुकसान हो सकता है। इस संबंध में 5-6 दिन पहले एक इनका जो डिप्टी चीफ था लश्कर तोयबा का, सैफुल कसूरी, जो कुछ दिन पहले बड़ी धमकी दे रहा था कि हिंदुस्तान को हम अगले साल तक जो जम्मू कश्मीर है वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। लेकिन जब उसके ऊपर लोगों ने उंगलियां उठानी शुरू कर दी तो वो कह रहा था मेरा उससे कोई लेना देना ही नहीं है। मैं तो जो वह घटना हुई उसके लिए हम बड़े दुखी हैं और हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम तो अमन चाहते हैं, हम इंसानियत चाहते हैं और हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। शायद उनको भी लगा होगा कि शायद हम पर भी आंच आ सकती है और पता नहीं हिंदुस्तान हम पर कौन सा एक्शन लेगा। और दूसरी बात है, जो वहाँ के मिनिस्टर वगैरह है वो भी बड़ी बबक धमकियाँ देने लगे हैं, जिससे कि उनको पता है कि कुछ होने वाला नहीं है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि हमारे पास एटम बम है, तो हमारे पास हिंदुस्तान जो है हम पर हमला करने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे तो भगवान करे कि ये मसला जो हल हो जाए शांति से, लेकिन ये गलतफहमी है कि हिंदुस्तान हमला नहीं कर सकता है। इस सिलसिले में उनका एक पहले मंत्री हुआ करता था इमरान खान के कैबिनेट में, फवाद अहमद, जिसको गार्लिक और जो लहसुन में फ़र्क नहीं पड़ता था। जिंजर और कुछ ऐसा बता रहे थे कि वो लोग उस तरह से जो साथी थे उनसे पूछ रहे थे। और वो जब उनको कोर्ट में उन्होंने पुलिस देखी तो एक बार वो ऐसे दौड़े, शुतुरमुर्ग की तरह दौड़े कि पूछो ही नहीं, उनको पुलिस गिरफ्तार न करे। आज वो हिंदुस्तान को समझाना चाहते हैं, हिंदुस्तान को धमकी दे रहे हैं। इस तरह से ये लोग हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारा भी कुछ नुकसान ज़रूर होगा, लेकिन ज़्यादा नुकसान तो पाकिस्तान का ही होगा। मेरी राय ये है, आपकी राय क्या है हमारे अवगत कीजिए। नमस्कार।